स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के महामार्च के वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा, उसके बाद आपको आपके साला का नाम भर देना हो, यहाँ पर आपको कक्षा 5 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए खंड आए, इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि आप अगर भारतीय क्रिकेट खेल के लीडर बनेंगे तो आप टीम को कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि खिलाड़ी भावना का विकास करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन से बावाला, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आपको उसके बचाव के लिए क्या करेंगे, वन विभाग को सूचना देंगे। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद आपका सवाल है, में आपको लिखना है कोविड-19 स्थिति में आप लोगों की मदद कैसे पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट इसका जो जवाब है आपको अपने मन से लिख देना है कि हम जो गरीब लोग होंगे जिनके पास खाने वगैरह की समस्या है उनको खाना देंगे। इस तरीके से काफ़ी सारी जो मददें हैं हम कर सकते हैं कोविड-19 स्थिति में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है दवाला, जिसमें पूछा गया है कि घर के बुजुर्गों से बात कर के पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले 4 बर्तनों के नाम लिखिए। तो देखिए पहले जो पुराने समय में भी चलती थी और अभी भी चल रही दोस्तों, कढ़ाई। दूसरा यहाँ पर बर्तन है कांसे की थाली, और तीसरा है तबेला, और चौथे पे है दोस्तों गुंडी यानी घघरा, जो अभी भी है। तो दोस्तों ये चारों बर्तन काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। उसका आपका आता ई वाला, जिसमें पूछा गया है कि मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती है, क्यों। इसमें इसका आंसर लिखना है क्योंकि उसमें भाप रहती है। इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि अगर किसान एक ही तरीके के बीज बोए एक ही तरीके की फसल उगाए तो क्या होगा। खेत की उर्वरक शक्ति कम होने लगेगी, होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आपको है कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपका आता है बावाला। बावाले में पूछा गया है कि अगर आपको विद्यालय से घर जाने का नक्शा बनाना है तो दरवाजा, सीढ़ी, बावड़ी, रोड के लिए कौन से संकेत का उपयोग करेंगे, चित्र बनाए। तो दोस्तों इसको आपको एक मैप बनाना है, इसका आपको आंसर इसमें देना है। तो इन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर आंसर को, इन सभी इमेज को लेकर इसका आपका जो वो नक्शा है आपको बना देना है। उसके बाद आता है आपका सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि सारणी को ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि किसी ईंधन के रूप में मूल्य में अधिक वृद्धि हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में डीजल का जो रेट था 53.97 था, और अब 2019 में 67.56 है। तो और आपका जो पेट्रोल का रेट है वह यहाँ पर 4 रुपये बढ़ा है, पर डीजल का जो रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इसमें आपको आंसर डीजल दे देना है। इसी तरीके से आपका जो दूसरा है कि ईंधन की बचत के लिए कौन से वाहन का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर सी बात है, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि जिसमें ईंधन कम खपत हो, उसका आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ निकाल कर देखिए, लिखिए इनमें से कैसी सीटी बजी है, किससे धीरे आवाज़ को तेजी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपको 4 यहाँ पर वो दिए गए हैं सामान। टोपी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से। पेन के ढक्कन से आपकी सबसे तेज सीटी बजेगी, उसके बाद गुब्बारे से, उसके बाद टोपी के पन्नी से, और उसके बाद पत्ते से। आपको इस तरीके से इनको क्रम में जमा देना है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है कि खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों की सूची बनाकर तालिका में भरिए। तो खाद्यान्न फसलें में आपकी गेहूँ, धान, मक्का, मूंग, इस तरीके से आपको इसका लिख देना है। और व्यावसायिक में आपका गन्ना, कपास, आलू, प्याज, आपको इस तरीके से यहाँ पर इनका आंसर देना है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि आप एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े हो और अचानक जमीन हिलने लगे तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। खाली मैदान में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर दे देना है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है कि सोचिए और लिखिए। पहला है कि किसी कार्य आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित का उचित क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर खेती जोतने का कार्य करेंगे। उसके बाद दूसरे पे बीज बोने का कार्य करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड पे फसल में सिंचाई का कार्य करेंगे, और चौथे पे यहाँ पर फसल कटने का कार्य, उसका थ्रेशिंग का कार्य। तो आपको इन तरीके से यहाँ पर मैंने क्रम लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 2 चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इनके लिए 2-2 बाग के लिखना है। तो पहला जो चित्र है आपका सांची का स्तूप है, तो है रायसेन जिले में। एक बाग आप जो लिख सकते हो बेदवा नदी के किनारे है। और दूसरा जो है यहाँ पर दोस्तों जबलपुर बादर कूंदनी का फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट लिख देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि एक गिलास में पानी लेकर दिए गए पदार्थ का पानी में घोलिए। अब अवलोकन को तालिका में भरिए, घुला या नहीं घुला। जैसे नमक घुल जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है पानी में घुल जाता है नमक, और 2-3 मिनट रखने पर क्या होगा, पानी का घोल धुंधला हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। तेल
तेल पानी में नहीं घुलेगा, तेल ऊपर जमा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका लिखना है। मिट्टी, मिट्टी घुलेगी, पानी गंदा हो जाएगा। आप देखेंगे मिट्टी को पानी में डालेंगे तो पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। उसके बाद हल्दी, हल्दी नहीं घुलेगी दोस्तों पानी में, और पानी का जो रंग है वो पीला हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आवाला है दोस्तों, इसका आंसर आप अपने मन से लिख लीजिए। इसके आंसर का मेरे को नॉलेज नहीं है। उसके बाद आपका जो बावाला है, इसमें आपको एक इस पैरा को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर एक पैरा दिया गया है, आपको इसको पढ़कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है कि किस कारण से कीड़े पौधे के पास खींचे चले जाते हैं। पौधे से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। आपको उस तरीके से आंसर दे देना। उसका आपके बाद आपका दूसरा आता है शिकारी पौधे किन जीवों का शिकार करते हैं। शिकारी पौधे मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। शिकारी पौधे का आकार कैसा होता है। शिकारी पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आपका उसका आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको आंसर देना है शिकारी पौधे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। शिकारी पौधे भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। आपको इस तरीके से इसका आंसर दे देना है। यहाँ पर आता है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खनिज पदार्थ को बॉक्स में दिए गए संकेत के माध्यम में उनके जिलों के नक्शे में दर्शाइए। यहाँ से आप पता चले, हीरा आपको पता है पन्ना में होता है, तांबा आपका बालाघाट सागर में होता है, लोहा जबलपुर सतना मंडला में होता है, चूना पत्थर आपका जबलपुर सतना कटनी में होता है, कोयला आपका संगरौली शहडोल और उमरिया में होता है। इस तरीके से आपको इन सभी को मैप में दर्शा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में आपको बताया कि लोहे के लिए कौन सा साइन है, आपका मैग्नीज के लिए कौन सा है, तांबे के लिए कौन सा है, आपका चूना पत्थर के लिए कौन सा है, हीरे के लिए कौन सा है, चूना मिट्टी के लिए कौन सा है, और कोयले के लिए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको आपके जो जिले हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि आपका हीरा कहाँ पाया जाए, जैसे पन्ना में, तो पन्ना में आपको यहाँ पर जो आएगा आपका गोल वाला साइन है, यहाँ पर आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपको आपका जो नक्शा दिया है उसको भर लेना है। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अगर आपको आभूषण बनाना है तो आप किन खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। अंगूठी में हीरे का उपयोग होता है, अंगूठी में तांबे का भी प्रयोग होता है, हीरा हार बनाते हैं दोस्तों, हार में सोने का प्रयोग होता है, और पायल आपकी चांदी की होती है। तो इस तरीके से आपको इन सभी के आंसर दे देना है। अब आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो दोस्तों जो पहला वाला प्रश्न है इसको मैंने नहीं किया, और आपका जो दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि जंगल कहाँ स्थित है। जंगल गांव से बाहर होते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि पेड़ों के अलावा जंगल में क्या होता है। जंगली जानवर होते हैं, काफ़ी सारी औषधि होती हैं, शांत माहौल होता है। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन कि जंगल से मिलने वाली वस्तु में उनका उपयोग। इमरती लकड़ी मिलती है, काफ़ी सारी लकड़ी मिलती है जिसका उपयोग दोस्तों दरवाजे खिड़की बनाने आदि में प्रयोग होता है। और जैसे यहाँ पर औषधि भी पाई जाती है जिसका उपयोग यहाँ पर दवाइयाँ के रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि जंगल में कौन कौन सी आदिवासी जातियां रहती हैं। कोल, भील आदि टाइप की दोस्तों काफ़ी सारी जातियां यहाँ पर आपके जंगल में निवास करती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का चित्र बनाना है, तो आप अपने मन से दोस्तों इसको बना लीजिए जंगली जानवर का चित्र। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका आपको सिंपल सा आंसर लिखना है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और बारिश भी नहीं हो पाएगी अगर जंगल की कटाई लगातार हम करते रहेंगे तो। उसके बाद आता है आपका दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो क्लिक करना है और प्रश्न को क्रॉप करना है। उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो। फिर चाहे प्रश्न आपका आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट या फिर 6 to 12 क्लास का हो। इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का हो तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 7, जंगल के बारे में चर्चा करने पर आपको कैसा लगा। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि काफ़ी सारा ज्ञान मिला और बहुत अच्छा लगा जंगल के बारे में चर्चा करके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न कि जागरूकता लाने के लिए वन संरक्षण पर लोगों का क्या संदेश है। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पेड़ लगाने के लिए कोई एक स्लोगन लिखिए। हम सब ने यह ठाना है बहुत सारे वृक्ष लगाना, इस तरीके से आपको स्लोगन लिख देना है 2 लाइन में। उसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, आप जंगल के बारे में जानकर किस निष्कर्ष पर पहुंचे। जंगल बहुत उपयोगी है, हम सबको जंगल को नष्ट होने से बचाना है, इस तरीके से आपको इसका छोटा सा आंसर दे देना है। तो इस वीडियो में दोस्तों सारा कुछ मैंने आपका जो पर्यावरण का पेपर था मार्च माह का 5वीं क्लास का, इसको मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ आपको प्रेजेंट होऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।